हैं, आप कहते हैं बीजेपी के लोग हिंदुत्व को बहुत मानते हैं, तो आपने यमुना माँ को तो आपको भुला गए आप यमुना जी को। तो आपने ऐसा कैसे कर दिया कि वहाँ पर लगा दिए 22,000 करोड़ और वहाँ पर नहीं यमुना जी के लिए नहीं दिया 22 रुपये भी नहीं। हमने कहा कि हम केस करेंगे तो उसके ऊपर उसमें आग लगा दी, आग लगा तो कहीं हफ्ता हफ्ता जलता रहा। वो हिमाचल प्रदेश में क्या है, 4 विधान लोकसभा सीट हमारे सारी 4 है। गंगा जी के ऊपर तो इतना बहा दिया कि जितना उसमें पानी नहीं था ये गंगा जी में, जिससे अधिक उसमें पैसे बहा दिए। वो केदारनाथ जाएंगे डंडा पकड़ के, टोपी पहन के और वो पहन के। नमस्कार, मेरा गांव, मेरा नेता, मेरा शहर, मेरा लीडर के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाने वाले हैं यमुना जी को लेकर। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि दिल्ली की राजनीति को गरमा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो हाल फिलहाल का मामला है वो है यमुना जी को लेकर। और इस पर ख़ास चर्चा के लिए अभी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। उनसे ही जानकारी लेते हैं कि आखिर ये यमुना जी का जो मुद्दा है पूरा आखिर ये क्या है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानना चाहूँगी। अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं और इसके बाद इससे पहले आप कहाँ कौन सी पार्टी में थे? इससे पहले तो 2006 में 7 में रामविलास पासवान जी ने ही मुझे राजनीति बुलाया था। उनके जो विचार थे और उनकी जो सोच थी उससे प्रभावित हो गए। तब तो खैर मुझे सच में मैं बहुत छोटा था, पर मुझे अब वो दिन अब भी याद है जब उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कहा था कि वहाँ पर एक नाथूराम चौहान नाम का लड़का है और आप उसे टिकट देना। तो वो नहीं जानते थे प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने किससे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो कल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो तो बाबा है, हरिद्वार रहता है। अच्छा। वो यहाँ नहीं रहता। ये वहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट दी गई थी और प्रदेश अध्यक्ष ने ठीक यही रिपोर्ट पासवान जी को दी थी कि जी वो तो कल का बच्चा है, बहुत छोटा है और हरिद्वार रहता है, बाबा है, वो यहाँ नहीं रहता है। अच्छा। यहाँ कोई जानता भी नहीं। पासवान जी की वर्डिंग थी, पासवान जी के शब्द थे कि लोग बिहार तक जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते होंगे, ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसे वर्डिंग पासवान जी की थी। तो पहला चुनाव तो रामविलास पासवान जी की पार्टी से ही लड़ा था। अच्छा। और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बने हिमाचल से। अभी जो है सर, यमुना का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा रहा है। यमुना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा यमुना जी का आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये जो मुहिम छेड़ रहे हैं, आखिर ये मुहिम है क्या, ये मुद्दा क्या है पूरा? यमुना जी की अगर हम बात करें तो यमुना जी के ऊपर तमाम सारी कसरत होती है यहाँ पर लोकसभा में और तमाम सारी कसरत होती है राज्यसभा में भी। बड़ा इशू उठता है कि यमुना जी का ये, वो यमुना जी का वो। और मैं कहता हूँ कि हर बार आपने चैनल पर सुना होगा, बड़ी जहाँ भी बात होती है वहाँ पर बोलते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है और इसके बिना शायद हिंदुस्तान का अस्तित्व भी नहीं है। गंगा यमुना जी के बिना अस्तित्व भी हिंदुस्तान का नहीं है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली में चर्चा करना या राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा करना वो ऐसे हो जाएगा जैसे आप पेड़ के पत्तियों को सींच रहे हैं, पेड़ के ऊपर पानी छिड़क रहे, लेकिन जहाँ देना जड़ में वहाँ पर आप पानी नहीं दे रहे, ऐसा महसूस होता है मुझे। बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और वो दिल्ली में ही होते हैं। कई बार मैं खुद हैरान होता हूँ कि दिल्ली का क्या मतलब है वहाँ से। और यहाँ पर यमुना जी इतनी गंदी हो जाती है कि आपस में बड़ी तू मैं होती है। ये आज से नहीं, जब कांग्रेस सरकार होती थी दिल्ली में तब से हम सुनते आए हैं। बड़ी तू मैं होती थी कि दिल्ली उसमें मिट्टी है, वो है। आज आम आदमी पार्टी सरकार, आज भी फिर वही चर्चा है। तो मैंने कहा कि अगर हम पत्तों को सींचेंगे उससे लाभ नहीं होने वाला, जड़ को सींचेंगे उससे लाभ होगा। उससे लाभ होगा कि वो पेड़ हरा भरा रहेगा। हाँ ठीक है, आप पत्तों पे थोड़ी देर पानी लगाओ, उससे हो सकता है थोड़ा साफ़ हो जाए, धूल झड़ जाएगा, आपको लगेगा बड़ा सुंदर हो गया पेड़। लेकिन वास्तविक तो उसकी जड़ को सींचने मतलब कि जहाँ से माँ यमुना जी आ रही है, जहाँ से माँ यमुना का उद्गम स्थल है, या जहाँ पर माँ यमुना धराधाम पे आती है। ऊपर तो कहते हैं कि स्वर्ग है, जहाँ से माँ यमुना निकलती उसे स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्गीय था वो, देवलोक था, देवभूमि थी वो। लेकिन पांवटा साहब जहाँ वो उत्तराखंड के बाद जब हिमाचल में माँ यमुना जी की एंट्री होती है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर माँ धराधाम पे आती है, वहाँ पर माँ ज़मीन पे आती है और वहीं से ही गंदी होनी शुरू होती है। ये दुर्भाग्य है हम सब लोगों का, दुर्भाग्य हमारी सरकारों का भी। ये मोदी सरकार जी, आज जब आज से 9 साल पहले मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट। लगभग 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। सही से नहीं चला तो उमा भारती जी को इस्तीफा देना पड़ा और भी तमाम उसके बाद उसमें कार्रवाइयाँ हुई और भी किसी मंत्री को रिजाइन देना पड़ा। पर गंगा जी के साथ साथ यमुना जी को बिल्कुल छोड़ दिया। भाई पैसा आया, ठीक है, 22,000 करोड़ आपने लगाया तो माँ तो वो तो गंगा जी के ऊपर लगा, ठीक, अच्छी बात है। पर कुबेर की बहन तो माँ यमुना जी है। आपको अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो कुबेर जी को ही मनाना पड़ेगा। आप हिंदुत्व को मानने वाले व्यक्ति है, आप हिंदुत्व को मानते हैं, आप कहते हैं बीजेपी के लोग हिंदुत्व को बहुत मानते हैं, तो आपने यमुना माँ को तो आपको भुला गए आप यमुना जी को। तो
जिनके भाई कुबेर है, इसलिए कुबेर जी नाराज़ हो गए होंगे, इसलिए तमाम तरह की चीज़ें जो बीच में झेलनी पड़ी आप सब लोगों को, शायद इसलिए हुआ होगा। दूसरा, माँ यमुना यम की भी बहन है और सूर्य पुत्री है, भगवान कृष्ण की तो पत्नी है। ऐसा कहा जाता है कि माँ, ठीक है, गंगा जी का महत्व अपनी जगह अलग है, पर यमुना जी का महत्व माँ गंगा से कहीं भी कम नहीं है। तो आपने ऐसा कैसे कर दिया कि वहाँ पर लगा दिए 22,000 करोड़ और वहाँ पर नहीं यमुना जी के लिए नहीं दिया 22 रुपये भी नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई। आप उसके बाद आप राजनीति उसके ऊपर करो, आप राजनीति ये करो कि नहीं दिल्ली में इसकी सरकार, फलानी सरकार, यहाँ पर गंगा यमुना जी गंदी हो गई, ये हो गई, लेकिन गंदी तो वहीं से हो रही है। जो प्लांट है, जो ट्रीटमेंट प्लांट, वहीं पर शुरू करना पड़ेगा। अभी इससे पूर्व में भाजपा सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, मैंने तब उनसे भी निवेदन किया था कि वहाँ पर मंदिर बने। ठीक, देखिए किसी घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो उसके क्या करते हैं, उसको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, जितना हो पाए उसके फूल माला जो भी हो पाए उससे उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। तो माँ यमुना जी जो स्वर्ग से धरती पे आती है, तो क्या वहाँ पर माँ यमुना जी का क्या मंदिर नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ पर माँ यमुना जी का स्वागत नहीं होना चाहिए? क्या माँ वहाँ यमुना जी वहाँ पर क्या आरती नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सर, आपके मुताबिक मतलब ये जो अंतर भेदभाव आप के मुताबिक है, ये क्यों किया जा रहा है? गंगा जी में, यमुना जी में क्या फ़र्क है और सरकार को इससे क्या लाभ है कि वो नमामि गंगे जो योजना लेके आई थी, उसमें इन्होंने 22,000 करोड़ जैसे आप बता रहे हैं उन्होंने लगाए और यमुना जी को 22 रुपये भी नहीं दिए, तो क्या मतलब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह इसके पीछे साफ लगती है कि यमुना जी जैसे गंगा जी जब आती उत्तराखंड को आती है और यूपी में सीधे सीधे बढ़ती है, तो यूपी में क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 80 लोकसभा सीटें वहाँ से आती है, तो इन्हें लगा कि नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पर दे दिए। हिमाचल प्रदेश में क्या है, 4 लोकसभा सीट हमारे सारी 4 है, और जो भी यमुना जी के साथ में लगती है वो तो कि मात्र 1 विधानसभा है, एक ही लोकसभा, 1 विधानसभा ही मान लीजिए, 1 पोटा विधानसभा है, लोकसभा चलो उसी को आप मान सकते हैं, शिमला लोकसभा को मान सकते हैं, बाकी तो उससे कोई मतलब नहीं यमुना जी से। तो ये जो सोच विचार वाले लोग जो बिठाए होते हैं यहाँ पर, या जो अधिकारी बिठाए होते हैं, उनकी सोच ये होती है कि अगर हम पैसे लगाए तो पैसे कहाँ लगाएं। गंगा जी के ऊपर तो इतना बहा दिया कि जितना उसमें पानी नहीं था ये गंगा जी में, जिससे अधिक उसमें पैसे बहा दिए, और यमुना जी के लिए जहाँ पानी सच में है और जहाँ पर ज़रूरत भी बहुत सारी थी वहाँ पर 22 रुपये तक खर्च नहीं किया। इसके पीछे सोच ठीक यही सोचती कि यहाँ से कोई वोट बैंक थोड़ी लेना है यमुना जी से। यमुना जी तो ठीक है, वो आएगी तो ठीक है, धार्मिक आप बनते रहो, बने रहो कि हमने गंगा जी की इतना पैसा खर्च कर दिया, गंगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट चला, लेकिन यमुना जी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। केवल वोट की राजनीति कि वहाँ से लोग इतने लोग खुश होंगे, 80 MP आते हैं, और ये तो ठीक है, पहले हिमाचल से एक मैंने बोला एक विधानसभा को टच करती है, दूसरा फिर हरियाणा में आती है, हरियाणा में थोड़ा सा, फिर उसके बाद दिल्ली में आती है, तो इसलिए इन्हें, और दिल्ली से फिर वही यूपी में वापस चली जाती है। तो यूपी के लोग तो ऐसे खुश है कि उनको गंगा। तो ये सारी जो है वोट बैंक की राजनीति है, इस वजह से नदियों पे भी पैसा खर्च किया जा रहा है। हाँ, नदियों पे किया जा रहा है और कहीं नहीं किया जा रहा है। जहाँ से वोट मिलेगा नदियों पे वहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। मतलब गंगा यमुना को भी इन्होंने आपस में बांट दिया है। गंगा यमुना के लिए भी इन्होंने पार्शलिटी की, कहाँ से वोट आएगा, जहाँ से वोट आएगा वहाँ पैसे लगा दो, जहाँ से वोट नहीं आएगा वहाँ पैसा नहीं लगाओ। पर अगर आप धर्म को मानने वाले व्यक्ति, आप कहते हैं हम धार्मिक व्यक्ति है, हम तो वो केदारनाथ जाएंगे डंडा पकड़ के, टोपी पहन के और वो पहन के, अगर आप ये मानने वाले व्यक्ति, तो आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप माँ यमुना जी को बिल्कुल वो छोड़ दो कि बिरान वहाँ पर आप 22 रुपये खर्च ना करो। और एक जगह आप, ठीक है, मैंने अभी कहा था कुबेर की बहन है, शनि की बहन है, यम की बहन है, तो भोगना तो पड़ेगा वो सब चीज़ें, दंड तो मिलेगा ही। ये बात हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो है वोट बैंक की राजनीति है। अभी जो है हाल ही में आपकी सरकार ने ही ये वादा किया है कि अगर हम आए तो हम यमुना जी को साफ़ करा देंगे, या हम हैं तो हम यमुना जी को साफ़ करा देंगे। तो क्या 2026 में हम यमुना जी को साफ़ देख पाएंगे? मैंने वही कहा कि अगर दिल्ली सरकार ऐसा काम करती है तो यहाँ पर तो वही होगा कि पेड़ की जड़ को ना आप पानी दे के आप पौधों को ही सींच रहे हैं। मैं ठीक अपनी सरकार से भी कहूँगा, आज हमारा विषय ये भी है और मैं शायद मिलूँगा भी बड़े भाइयों से, अधिकारी, अपने लीडर से। आज भी मेरा ये विषय का, अगर हमें सचमुच यमुना को साफ़ करना तो हमें पोटा साहब, जहाँ पर माँ आती है, यमुना जी धरती पे आती है, जहाँ प्लेन में आती है, जहाँ दून में आती है, वहीं से, जहाँ से गंदी होती है वहीं से सफाई करनी होगी, वहीं से साफ़ करना होगा। पिछले दिनों से जब से कहीं पोटा साहब शहर बसा था, तब से माँ यमुना जी में सारी गंदगी ला के यमुना जी में डालते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 30 टन रोज़ का कचरा भी उसमें डाला जाता था। बड़े बड़े ढेर लगे थे। पिछले साल या 2 साल पहले वहाँ बड़ी स्मेल थी, बड़ी गंदगी थी। हमने कहा कि हम केस करेंगे, तो उसके ऊपर उसमें आग लगा दी। आग लगा तो कहीं हफ्ता जलता रहा वो। मुझे उसके बीच जाना पड़ा, कवरेज करना पड़ा। एक दिन तो बीमार रहा, ऑक्सीजन पर रहना पड़ा मुझे एक दिन, क्योंकि उसके बीच में धुआं का शायद अंदर चला गया होगा, काफ़ी स्मोक अंदर चला गया था, प्रॉब्लम थी सांस लेने में। उसके बाद हमने सरकार को चेताया, तब जाके कहीं थोड़ा सा बजट आया, तब जाके उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा। हाँ, ये माँ यमुना जी की कृपा हम पर ज़रूर हुई कि अब उस तरह का बहुत बड़ा मतलब टनों के हिसाब से कचरा नहीं डाला जाए, लेकिन जो गंदे नाले हैं,
कल मैंने जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है परसों उनको मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है, मेरे पास शायद अभी नहीं होगी पर मैं आपको भेज दूंगा वो भी। मैंने उन्हें भी कहा कि गंदे नाले, लोगों के मल मूत्र और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी वो भी माँ यमुना जी में डाला जाता है, जिससे लोगों की भावनाएं तो आहत हो ही रही है पर उससे तमाम तरह के रोग भी फैल रहे हैं। हमारे एक और कल्चर है हिमाचल में या शिलाई, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, मैं सिरमौर की बात करूँ, वहाँ पर ब्राह्मण देवता कुछ भी हो तो ये कहते ना जी आई यमुना जी का स्नान करके आओ। पर यमुना जी का जो वहाँ बुरा हाल देखते हो उसके ऊपर जो तैर रहा होता है ना, गंदगी जो तैरती है, मन करता है कि लोगों को क्या कहूँ, लोगों को बोलूँ कि नहीं आप इसमें नहीं थे तो उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है और वो तैरेंगे तो। ये धर्म आस्था की बात है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हम नदी को साफ़ करने की जगह जो ये गंदे नाले हैं, जो आप गंदगी बता रहे हैं, इन्हें साफ़ करेंगे तो नदी खुद ही साफ़ हो जाएगी? नदी खुद ही साफ़ हो जाएगी। तो मैं यही बताना चाहूँगा, पोटा साहब एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आपने जितने भी कंपनियों की दवाइयों के नाम सुनोगे सारी पोटा साहब बनती है, मेरे शहर में बनती है। लेकिन उनको अगर आप CSR एक बजट होता है जो वहाँ सोशल उसके लिए लगाया जाता है, अगर उसकी बात करो या मैंने कभी बात की अधिकारी ने बात की तो वो कहते नहीं, उनका जो हेड ऑफिस है जैसे कलकत्ता है, जैसे किसी के दिल्ली है, तो बोलते नहीं हमने तो सर गंगाराम हॉस्पिटल को दे दिया या हमने बम्बई को दे दिया। भाई तुम गंदगी वहाँ फैलाओ, गंदा पानी तुम यमुना जी में डालो, गंदगी वहाँ फैलाओ, जो आपका जो CSR का जो बजट है उससे आप दिल्ली खर्च करो, बम्बई खर्च करो या कहीं और जगह खर्च करो। वहाँ वो इसलिए खर्च करते हैं, उनकी एक सेटिंग की होती है वहाँ, उन हॉस्पिटल में उन्हें कहा होता है कि अगर हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे तो उसमें से 50 लाख रुपये हमें वापस मिले, 50 लाख रुपए आप यूज़ कर लेने के, उन्होंने एक रसीदी काटनी होती है, इस तरह का होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर सरकारें सशक्त होती, सरकारें ठीक होती, सामर्थ होती, हिमाचल प्रदेश में पहले बीजेपी थी अब कांग्रेस है, तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। यमुना जी के, गंगा जी के साथ माँ यमुना जी भी साफ़ और सुथरी होती, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता। पर हालत इतना ख़राब है कि अभी पोटा साहब ने वहाँ मूर्ति की स्थापना की योजना बनाई, कुछ समितियाँ हैं जो हम लोग उसमें लगे हैं, हमने एक बहुत भव्य दिव्य मूर्ति की स्थापना करनी थी, बनाई, पर वो कांग्रेस पार्टी की ओर से उसके ऊपर एक SDM पोटा को लिखित में दिया गया कि यहाँ पर माँ यमुना जी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। ये कंडीशन है पहले जो बीजेपी की थी उनकी, और अभी कांग्रेस है उनकी भी ये कंडीशन की लिखित में आप उन्होंने अधिकारी को दिया है। आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ कि ये जो आप बता रहे, अब जो चीज़ हो चुकी है उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब ठीक कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें? आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि आने वाले समय में हम यमुना जी को साफ़ करेंगे? मैंने ये बनाई कि यहाँ पर जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ सरकार हमारी है, तो मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको यमुना जी को ठीक करना, ठीक है, हमें अभियान वहाँ से चलाना पड़ेगा जहाँ जड़ है, वहाँ से करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार से मिलेंगे, वहाँ खट्टर साहब है, खट्टर साहब से भी क्योंकि चुनाव होने वाले, उनको भी कहेंगे भैया अगर करना है तो आप ऐसे करें। जो हिमाचल सरकार की तो आपने बस समझ ली बात, मैंने कहा कि वहाँ मंदिर बनाने, लेकिन मंदिर बनाने के लिए उन्होंने अपने एक लेटर पैड पर लिख दिया कि यहाँ पर यमुना जी का मंदिर नहीं होना चाहिए, जो बहुत दुखद है। हाँ, वहाँ पर एक ही सोशल लोगों को एनवायरनमेंट बना के, लोगों को जागरूक करके, लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर बैठा जाए, लोगों की आस्था को जागरूक करके, लोगों की जन भावनाओं को जागरूक करके, क्योंकि उसको भी इन्होंने बीजेपी कांग्रेस में बांट दिया है। जब हम इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे और जैसे माँ यमुना जी का जैसे माँ गंगा जी का घाट बना हुआ है हर की पौड़ी पे, ऐसे ही माँ यमुना जी का हम चाहते हो घाट हो, दिव्य भव्य मूर्ति की स्थापना हो, सुबह और शाम एक भव्य और दिव्य आरती हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे आम आदमी पार्टी के हिमाचल से कार्यकर्ता, जो कि अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है, दिल्ली की सियासत को गरमा रहा है, यमुना का मुद्दा, उस पर चर्चा की गई है। और अगर आपको ये पसंद आया हो कि जो भी उन्होंने बोला, अगर आप इस बात से सहमत है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप हमारे ऐसे ही और नए नए एपिसोड्स देखना चाहते हैं, मेरा शहर मेरा नेता और मेरा गांव मेरा लीडर के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वो नेता हैं जो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, नेशनल खबर से कांटेक्ट कीजिए। हम ये मुहिम चला चुके हैं कि जो नेता, जो कार्यकर्ता टीवी पर, बड़े चैनल्स पर नहीं आ पाते हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी बात को रखेंगे। और ऐसे ही इंटरव्यू के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।